हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया है। आज का हमारा चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन क्या होता है? री री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब अपने जैसे, है ना। हिंदी में बोलते हैं हम जिसे प्रजनन। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है? अपने जैसे संतति को जन्म देना। ठीक है, अगर हम उसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन देखें रिप्रोडक्शन की, तो रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन, ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं जिसे, सिमिलर टू इट सेल्फ। मतलब कि रिप्रोडक्शन क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करता है? अपने ही जैसे यंग वन को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, फिर जो ऑफ स्प्रिंग रहती है, यंग वन मतलब ऑफ स्प्रिंग, अपने ही जैसे जो संतति होता है, हिंदी में हम क्या बोल देते हैं? संतति। तो द ऑफ स्प्रिंग जो रहती है, यंग वन या फिर हम ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं, ग्रो करते हैं, मैच्योर बड़े होते हैं, एंड इन टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफ स्प्रिंग। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जब भी हमने क्या किया, एक है, मान लो कोई भी एक एनिमल है, ठीक है, एक एनिमल है, उसने क्या किया? रिप्रोडक्शन के थ्रू एक नया यंग वन बनाया। यंग वन मतलब कि ऑफ स्प्रिंग, यंग वन बनाया, या फिर इसी को हम क्या बोल देते हैं? ऑफ स्प्रिंग बनाया। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो यंग वन है या ये जो ऑफ स्प्रिंग है, जो बच्चा बना है, ठीक है, यंग वन मतलब अपन आसान भाषा में बोल देते हैं बच्चा या बेबी। अब ये जो यंग वन है, फिर वो क्या होगा? उसमें ग्रोथ होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी? ग्रोथ होगी, ये भी मैच्योर होगा। और अब ये जो बच्चा है, जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये फिर से क्या करेगा? न्यू ऑफ स्प्रिंग को या फिर नया जो बच्चे को जन्म देगा। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल जो होती है, ये पूरी साइकिल, देयर इज अ साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। तो इस तरीके से क्या होगा कि फिर से पुनः किसी दूसरे बच्चे का जन्म होगा, ग्रोथ होगी, फिर डेथ होगी, है ना। जो बड़ा है वो बूढ़ा हो जाएगा। इस तरीके से क्या होता है? रिप्रोडक्शन में पूरी प्रोसेस चलती रहती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, रिप्रोडक्शन अनेबल द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब कि उसमें कॉन्टिन्यूटी चलती रहती है, एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन आती। जैसे आप देखते होंगे जो हमारे दादाजी हैं, ठीक है, दादा के बाद क्या है? जो हमारे पिताजी हैं, पिताजी के बाद हम हैं, है ना, हम हैं, हमारे बाद क्या होगा? हमारे बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होती है कि पूरी एक जो प्रोसेस है, जनरेशन है, वो क्या होती है? चेंज होती रहती है। ठीक है, तो जो रिप्रोडक्शन है वो क्या होता है? रिप्रोडक्शन इज दस रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। तो इस तरीके से रिप्रोडक्शन के थ्रू जो अर्थ पर कंटिन्यूटी है लाइफ की, मतलब इंसानों की जो कंटिन्यूटी है वो चलती रहती है। तो आपको रिप्रोडक्शन क्लियर हो गया कि क्या होता है रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन होता किस तरीके से। तो उसके लिए दो मोड होते हैं, एक होता है हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको हम वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन in which a new organism is produced from one parent and the offspring is identical to the parent। मतलब कि अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म ही रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? एक सिंगल ऑर्गेनिज्म रहता है और वो क्या करता है? बेबी को या यंग वन को अपने प्रोड्यूस करता है। ठीक है, एक ही सिंगल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम बोल देते हैं पेरेंट है, और उससे क्या होगी? एक ऑफ स्प्रिंग बनेगी। ठीक है, एक ऑफ स्प्रिंग बनेगी, या फिर लिख लो यहाँ पे क्या बनेगा? बेबी बन जाएगा।
तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें जो ऑफ स्प्रिंग बनती है, याद रखना वो कैसी होती है, आइडेंटिकल होती है, मतलब कि हम उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिकल टू दी पेरेंट्स होती है। उसके बाद जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, तो अकर्स इन मोस्ट प्लांट में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, बैक्टीरिया में देखने को मिलता है, प्रोटिस्ट मतलब प्रोटिस्टा में, और लोअर इनवर्टिब्रेट होते हैं जो हमारे, उनमें देखने के लिए मिलता है हमें क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, एक ही जो न्यू ऑफस्प्रिंग होती है, जो नया जीव जन्म लेगा, वो किससे, सिंगल पेरेंट से, एक ही पेरेंट से क्या होता है, नया जीव या ऑफस्प्रिंग बनता है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इट इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्ड सेक्स सेल प्रोड्यूस बाय द पेरेंट्स। इसमें क्या होता है, जो सेक्स सेल होती है हमारे बॉडी में, मतलब कि 2 पेरेंट रहेंगे, ठीक है, एक मदर रहेगी और एक क्या रहेंगे, हमारे फादर रहेंगे। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या रहते हैं, एक मदर रहती है हमारी और एक रहते हैं फादर। ठीक है, मदर और फादर है, इनका अपना खुद का क्या होता है, इनके पास अपने खुद के सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, सेक्स ऑर्गन रहते हैं, फादर के पास रहता है स्पर्म, और जो मदर रहती है उनके पास रहता है ओवम, या फिर इसको हम एग भी बोल देते हैं। ठीक है, ये लोग जब आपस में मिलते हैं, इनकी ये जो सेल्स है ये आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ होते हैं, और ये क्या बना लेते हैं, गैमेट बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, ये गैमेट बना लेते हैं। फिर गैमेट क्या है, ये डेवलप होता है और ये क्या बना लेता है, जाइगोट बना लेता है। अभी हम पूरा आगे डिटेल में देखने वाले हैं, अभी आपको बस इतना याद रखना है क्या, कि जो हमारा जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें हमारा क्या होगा, इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व सेक्स सेल प्रोड्यूस बाय 2 पेरेंट्स। 2 पेरेंट्स रहते हैं, यहाँ हमने देखा था कि 1 पेरेंट्स रहते हैं, यहाँ पे 2 पेरेंट्स रहेंगे, और अकर ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फिर इनके जो सेल हैं मदर और फादर की, ठीक है, ये क्या होंगी, इनकी सेल फर्टिलाइजेशन के थ्रू क्या होगी, आपस में फ्यूज़ होगी और क्या बनाएंगे, गैमेट बनाएंगे। फ्यूज़न ऑफ मेल सेक्स सेल जो है स्पर्म होती है, और फीमेल सेक्स सेल जो है ओवम या एग होती है। फिर ऑफ स्प्रिंग इज नॉट आइडेंटिकल विद द पेरेंट्स। हमेशा जरूरी नहीं है कि पेरेंट्स से आइडेंटिकल ही हो ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, बट ए सेक्सुअल में हमने क्या देखा था कि ऑफ स्प्रिंग जो है आइडेंटिकल होती है। अब हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ मेल और फीमेल गैमेट्स। ठीक है, अभी हमने देखा ये मदर का ओवम है और फादर का स्पर्म, ये दोनों आके मिले क्या बनाए, गैमेट बनाए। तो वही क्या हो रहा है, जो मदर और फादर की जो सेक्स सेल रहती है वो आपस में क्या होगी, फ्यूज़ हो जाएंगी और एक सेल बना लेगी, जिसको मतलब एक गैमेट बना लेता है। ठीक है, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले हम क्या होता है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्पर्म सेल की। यहाँ पर मेल गैमेट जो देख रहे हो आप पिक्चर में, स्पर्म का एक पूरा पिक्चर बना हुआ है। तो स्पर्म का एक ये आगे वाला पार्ट हेड वो होता है, फिर बीच वाले पार्ट को हम मिडल पीस बोल देते हैं, और सबसे लास्ट वाला हिस्सा हमारा क्या कहलाता है, टेल कहलाता है। उसके अलावा इसमें क्या होता है, एक्रोसोम होता है, सबसे आगे वाला हिस्सा, न्यूक्लियस होगा, सेंट्रियोल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। ठीक है, अब हम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को और अच्छे से समझते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या आ जाएगा, याद रखना, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले यहाँ पर रहेगा पेयर्स ऑफ टेस्टिस। क्या रहेगा, पेयर ऑफ टेस्टिस, मतलब कि 2 टेस्टिस मिलेंगे हमें। फिर उसके बाद क्या होगा, स्पर्म डक्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, स्पर्म डक्ट। ओके, स्पर्म डक्ट मिलता है, ठीक है, जिसको हम क्या, स्पर्म ट्यूब भी बोल देते हैं। कहीं कहीं बुक में स्पर्म ट्यूब लिखा रहेगा, स्पर्म ट्यूब या स्पर्म डक्ट। उसके बाद क्या मिलेगा, थर्ड रहता है पेनिस। ओके, तो ये जो मेन 3 ऑर्गन होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव का, कि पेयर में टेस्टिस मिलेगा, स्पर्म डक्ट है और पेनिस है।
अब क्या होता है, जो टेस्टिस होता है वो प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट, जिसको हम बोल देते हैं स्पर्म। ठीक है, कौन प्रोड्यूस कर रहा है, तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस प्रोड्यूसेस स्पर्म। ठीक है, टेस्टिस क्या प्रोड्यूस करेगा, स्पर्म प्रोड्यूस करेगा। और स्पर्म की संख्या कितनी होती है, तो याद रखना मिलियंस में क्या होते हैं, मिलियंस में होता है स्पर्म। ठीक है, कितना होता है, मिलियंस में होता है स्पर्म। उसके बाद और क्या होता है, जो स्पर्म डक्ट होती है वो ओपन होती है यूरेथ्रा में। अब तुम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर से समझ लो। यहाँ पे पिक्चर में देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा नीचे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इमेज लगाया है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, और ये है हमारा क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो यहाँ पे हम देखते हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, कि जो हमारा क्या है, स्पर्म डक्ट है। तो स्पर्म डक्ट कहाँ है हमारा, तो हम देखते हैं कि जो 2 स्पर्म डक्ट रहती है वो ओपन हो जाती है किस पे, यूरेथ्रा पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा यूरेथ्रा है। ठीक है, और ये क्या आ रही है हमारी, यहाँ से स्पर्म डक्ट आ रही है, ये ओपन हो जा रही है हमारे इस पार्ट में, इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, यूरेथ्रा बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये क्या होती है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद ये यूरेथ्रा में आ जाती है। यूरेथ्रा क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर यूरिन का और स्पर्म को कैरी करता है। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पर ये जो हम यूरेथ्रा देख रहे हैं, ये यूरेथ्रा, यहाँ से स्पर्म भी निकलता है, यहीं से क्या होती है, मेल्स में यूरिन भी निकलती है। यूरेथ्रा क्या होती है, एक नैरो ट्यूब होती है, और पेनिस के आउटसाइड तक ये ऐसे निकली हुई रहती है। ठीक है, और क्या होता है मेल रिप्रोडक्टिव में, तो ये यूरेथ्रा हो गया, ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा पेनिस, ये टेस्टिकल्स है। ठीक है, ये वाली जो वे आपको ये ट्यूब सी दिख रही है, ये वासा डिफरेंस है। फिर ये प्रोस्टेट है। ठीक है, ये है हमारा क्या, सेमिनिकल वेसल बोलते हैं इसको, ये है हमारा ब्लैडर। ठीक, ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो अभी हमने क्या बात करी कि जो टेस्टिस है वो क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा यूरेथ्रा होता है। यूरेथ्रा में क्या बोले हमने, तो इसमें 2 स्पर्म डक्ट जो है, 2 स्पर्म डक्ट क्या होती है, यहाँ पे ओपन हो जाती है, इस पे ओपन इनटू इट। उसके बाद हमने बोला कि यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा क्या कैरी करता है, यूरिन एंड स्पर्म। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम में ये क्या कैरी करता है, तो यूरिन और उसको किसको, स्पर्म को और यूरिन को कैरी करता है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं स्पर्म की, अगर है ना, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की अगर हम बात कर लेते हैं। आपने अभी यहाँ पिक्चर में देखा है, यहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, हेड, मिडल पीस और टेल होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम सबसे पहले देखते हैं, उसका एक क्या होता है, हेड होता है। फिर उसका क्या होता है, एक मिडल पीस होता है, और ये क्या होता है, उसका एक टेल होता है। ठीक है, और जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म कैसा होता है, स्पर्म हमारा मोबाइल होता है। ठीक है, मतलब कि ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस में क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, तो इतना ही हमें जानना था किसके बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। यहाँ पे थोड़ा सा हम करेक्शन करेंगे, स्पर्म के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं, मोटाइल करते हैं। सॉरी, मैंने मोबाइल लिख दिया था, मोटाइल वर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा इसमें पेयर्स ऑफ ओवरी, पेयर ऑफ ओवरीज। मतलब ओवरी कैसी होती है, यहाँ पर पेयर में होती है, वहाँ हमने देखा था टेस्टिस पेयर में होता है, फीमेल में ओवरी जो होता है वो पेयर में होता है, मतलब 2 ओवरी मिलेगी। फिर नेक्स्ट हमें मिलेगी क्या, ओविडक्ट। वहाँ पे स्पर्म डक्ट मिल रही थी, यहाँ ओविडक्ट मिलेगा, जिसको हम बोल देते हैं फैलोपियन ट्यूब। इसी को हम क्या बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब बोल देते हैं।
नेक्स्ट होता है क्या, यूट्रस। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है हमारा, यूट्रस होता है। ये तीनों मिलके क्या करते हैं, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी ओवरी रहती है। ठीक है, ओवरी जो है वो प्रोड्यूस करती है, ओवरी प्रोड्यूस ओवा। ओवरी प्रोड्यूस क्या प्रोड्यूस करती है, ये ओवा, या फिर हम जिसको बोल देते हैं एग्स। ठीक है, फीमेल गैमेट होता है जिसको ओवा या एग बोलते हैं। जैसे कि स्पर्म होता है, वैसे ही एग भी क्या होता है, सिंगल सेल होता है। याद रखना, स्पर्म जो है वो क्या है, सिंगल सेल है, और जो हमारा ओवा या एग है ये भी कैसा होता है, सिंगल सेल होता है। ठीक है, अब क्या होगा, जो हमारा सिंगल मैच्योर एग है वो रिलीज होता है हमारा ओविडक्ट से। कैसे, ओवरी से हर मंथ क्या होता है, ओवरी से हर मंथ एक मैच्योर एग जो है वो रिलीज होता है। ठीक है, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उससे बेबी बन जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो वही जो हमारा एग रहता है या ओवम रहता है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के थ्रू क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या, कि जो हमारा सिंगल मैच्योर एग रहता है इज released into the ओविडक्ट। ठीक है, सिंगल मैच्योर जो सेल होता है हमारा ओविडक्ट पे आके रिलीज हो जाता है। अभी हम पिक्चर के थ्रू देखेंगे, बाय वन ऑफ द ओवरीज, किसी भी एक ओवरी से एवरी मंथ। उसके बाद जो हमने बोला था यूट्रस। ठीक है, तो यूट्रस क्या होता है, याद रखना, यूट्रस इज द पार्ट जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस क्या होता है, एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर बेबी का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस को ही गर्भाशय भी बोलते हैं, जहाँ पर बच्चे का पूरा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद अब हम देख लेते हैं एग सेल, या फिर हम फीमेल गैमेट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये एक क्या बना है, ओवम का स्ट्रक्चर है। तो उसमें क्या दिखेगा, हमें न्यूक्लियस दिखेगा, फिर ये अंदर पूरा फिल है, साइटोप्लाज्म, ये सेल मेम्ब्रेन है, फर्स्ट पोलर बॉडी है, फॉलिकल सेल है, ये छोटे छोटे से रेड रेड से दिख रहे हैं, फिर जोन ऑफ पेलिसुडा है, और माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो इस तरीके से ये क्या है, एक ओवम का स्ट्रक्चर है। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव में ये आपको ओवरी दिखाई दे रही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये वाली जो ट्यूब है इसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या है, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मतलब एक भ्रूण है यहाँ पे। ये वाला पोर्शन हमारा कहलाता है क्या, यूरेटिन फंडस। ये है हमारा पूरा क्या, यूट्रस, जहाँ पर क्या होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है। ये है हमारा एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम की दीवारें होती हैं ये। ठीक है, ये होता है हमारा सर्विक्स, और ये है हमारा वेजाइना। ये वाला पोर्शन है सर्विकल कैनाल। ठीक है, और ये होता है हमारा फिमरी। ओके, तो ये क्या है, हमारा एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात करते हैं किसकी, फर्टिलाइजेशन की। तो अब हम देखते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ, किसकी मीटिंग हो रही है, मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर, फ्रॉम द मदर एंड sperm cell of the father। ठीक है, अभी हमने बात किया था क्या होता है, कि जो मदर रहती है, मदर से क्या आता है, मदर से आता है एग, और जो फादर रहते हैं, फादर से आएगा क्या, स्पर्म। ये एग और स्पर्म आपस में क्या होते हैं, जब भी ये दोनों आपस में मिलते हैं
तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम, उस प्रोसेस को हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। ठीक है, उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे हम, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन जैसे ही होगा तो क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, हमारा जाइगोट बनता है। और जो जाइगोट रहता है वो आगे क्या होता है, डेवलप्ड होता है और क्या बना लेता है, ये एम्ब्रियो बना लेता है। ठीक है, यहाँ पिक्चर के थ्रू आप अच्छे से देख सकते हैं। और क्या है, ये एक जाइगोट है, मतलब सबसे पहले यहाँ देखो, ये क्या था, ये एक ओवम था। ओवम में क्या हुआ, ये स्पर्म जो है ओवम के अंदर एंटर किया। ठीक है, एंटर किया मतलब फ्यूज़न हो गया, अंदर गया, तो ये क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हो गई। जैसे क्या हुआ, एग और स्पर्म मिले, ये हमारा एग है, ये स्पर्म अंदर गया, ये दोनों आपस में मिल गए, तो ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब क्या बनेगा, ये जाइगोट बनता है। अभी हमने बात करी जाइगोट बनता है, जाइगोट से फिर क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो से बाद में क्या बनता है, फीटस, और फीटस और डेवलप होके पूरा बेबी बना लेता है। ठीक है, तो वही लिखा है कि द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज द मीटिंग ऑफ एन एग सेल फ्रॉम द मदर एंड स्पर्म सेल ऑफ द फादर। अब हम देखते हैं जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जब भी फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म, स्पर्म का न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड द एग फ्यूज, ठीक है, आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। ये आपस में फ्यूज होंगे और क्या बनाएंगे, एक सिंगल न्यूक्लियस बनाते हैं। और दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, क्या बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग बनेगा, जिसको ही हम क्या बोल देंगे, जाइगोट बन देंगे, फिर जाइगोट बोल देते हैं। और यही जाइगोट आगे क्या होगा, फर्दर डिवाइड होगा, चेंजेस आएंगे, ग्रो करेगा, और क्या होगा, ये फिर एम्ब्रियो बनाएगा, एम्ब्रियो से फीटस, फीटस से पूरा बेबी बनेगा, जो एक न्यू इंडिविजुअल होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन की। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब ये जो फर्टिलाइजेशन होता है, याद रखना ये दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, तो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ओके, और ऐसा फर्टिलाइजेशन जो क्या होगा, बॉडी के बाहर होता है, उसे हम बोल देते हैं क्या, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ये कहाँ होगा, फीमेल की बॉडी के अंदर ही होता है। तो अब हम इसको वन बाय वन देख लेते हैं। पहला क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द फीमेल बॉडी, मतलब फीमेल बॉडी के जब अंदर होगा फर्टिलाइजेशन, फीमेल बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, पहले तो ह्यूमंस है ना, ह्यूमन में बेबी क्या होता है, मदर के पेट में वॉम्ब में डेवलप होता है। फिर काऊ, गाय में भी ऐसे ही होता है, डॉग में भी, और हैन, ये सब क्या है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट किसकी, अगर हम बात करें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होगा, फर्टिलाइजेशन
in which fusion of male and female gamete, fusion of male and female gamete take place outside the body of the female, outside the body of the female is called एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, समझ में आया? ये बहुत इजी था। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? तो इसके एग्जाम्पल आ जाएंगे हमारा एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल्स सच एज फिश हो जाएगा हमारा, स्टार फिश हो जाएगा, एक्सेट्रा। आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा कि बोलते हैं पानी में क्या है, पानी में या पानी के किनारे क्या है, मछलियों के अंडे हैं, फिश के अंडे हैं। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि वो एग क्या करते हैं, अपने एग को बाहर क्या कर देते हैं, ले आउट कर देते हैं, अंडे जो है बाहर देते हैं और फिर उसमें से डेवलप होता है और नया बेबी या ऑफ स्प्रिंग बनता है। अगर हम फ्रॉग या टोड्स की बात करें, ठीक है, जो हमारे मेंढक होते हैं फ्रॉग या टोड्स की, तो वो भी क्या करते हैं, रेनी सीजन में या फिर स्प्रिंग सीजन में वो लोग क्या होते हैं, तालाब के किनारे, पॉन्ड पर या स्लो फ्लोइंग स्ट्रीम रहती है जहाँ धीमे धीमे पानी बहता रहता है, वहाँ पे जाते हैं और मेल और फीमेल क्या होते हैं, कम टुगेदर इन वाटर। फीमेल्स जो है वो 100 एग जो है, बहुत सारे एग जो है वो क्या कर देती है, ले कर देती है, अंडे दे देती है। जैसे कि मुर्गी के अंडे होते हैं, उसी तरीके से क्या होते हैं, फ्रॉग के भी अंडे होते हैं। याद रखना, मेंढक के भी अंडे होते हैं, बट जो फ्रॉग के अंडे हैं आपने देखा होगा अगर ध्यान से, तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है, हैन का जो एग होता है, उसके बाहर क्या होता है, वाइट वाइट कलर की आपको क्या दिखती है, शेल दिखती है। ठीक है, और अंदर में यहाँ पर अंदर क्या होता है, ऐसा येलो येलो कलर सा योक भरा रहता है। ठीक है, आपने देखा होगा ऐसा एग होता है हैन का। ठीक है, इस तरीके का एग देखा है। बट अगर हम बात करें किसके एग की, फ्रॉग के एग की, तो फ्रॉग के एग क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, जेली लाइक एग होते हैं। कैसे होते हैं, जेली लाइक एग होते हैं, एग ऑफ फ्रॉग। ठीक है, जेली की तरह ऐसा चिपचिपा सा होता है। और ये क्या होती है, जब वो एग दे देती है तो वो प्रोटेक्शन करती रहती है अपने एग की, कि उनका एग कहीं पर भी बह के चले जाए या मिस ना हो जाए। ठीक है, जैसे ही वो एग ले कर देती है उसके बाद क्या होता है, जो मेल होता है वो आता है और इस अंडों के ऊपर अपना स्पर्म को क्या कर देता है, स्पर्म छोड़ देता है। समझ में आई बात? इस एग के ऊपर क्या करता है, अपना स्पर्म जो है वो रिलीज कर देता है। इससे क्या होता है, न्यू ऑफ स्प्रिंग बनते हैं। क्योंकि हमें पता है जो स्पर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, मोबाइल होते हैं, है ना, मोटाइल होते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, फ्रॉग में रिप्रोडक्शन होता है, फर्टिलाइजेशन कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, अंडरस्टैंड? तो हमने क्या देखा कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है जो फीमेल की बॉडी के अंदर होगा, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो फीमेल की बॉडी के बाहर होता है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो की। अब हम देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। तो हमें पता चल गया कि क्या हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना हमारा, फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा बना फर्टिलाइजेशन हुआ तो हमारा क्या बना, जाइगोट बना। ठीक है, अब जाइगोट है जो जाइगोट डेवलप हुआ और उसने क्या बनाया, एम्ब्रियो बनाया। अब जो ये एम्ब्रियो है, फिर एम्ब्रियो जो है वो क्या बनाएंगे, बहुत सारी सेल्स बनाएंगे। ठीक है, ये बॉल ऑफ सेल्स बना लेता है। क्या बनाएगा, ये बॉल ऑफ सेल्स बनाएगा। और ये भी क्या होगा, डेवलप होगा और ये क्या बनाएगा, ये फिर क्या बनाएगा, एक बेबी बना लेता है बाद में और डेवलप हो के। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्या हुआ, ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ है,
फिर ये जाइगोट क्या हुआ, डेवलप्ड होते जा रहा है, ये यूट्रस में आ गया और ये एम्बेडिंग एम्ब्रियो बन गया। ठीक है, क्या होता है, ये बॉल्स ऑफ सेल बना लेगा, बहुत सारी छोटी छोटी सेल्स आपस में कंबाइन होंगी, ये बॉल ऑफ सेल बना लेगा, फिर ये डेवलप होगा। ये डेवलप किस में होगा, याद रखना, यूट्रस में डेवलप होता है। और ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है जो, ये किससे, यूट्रस की बॉल से, यूट्रस की दीवार से क्या होता है, ये पूरा चिपका रहता है, एम्बेडेड रहता है, एम्बेडिंग द एम्ब्रियो इन द यूट्रस, यूट्रस से चिपका रहता है। और ये क्या होता है, बेबी जो है या फिर ये जो एम्ब्रियो है मदर से क्या करता है, नरिशमेंट लेता रहता है, मतलब कि जो भी मदर खाती है उनको न्यूट्रिएंट वो बेबी को भी मिलता है और उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता जाता है। ये आप पिक्चर में और अच्छे से देखो, ये एक फर्टिलाइज एग है, फिर ये 2 सेल स्टेज आई, फिर ये 4 सेल स्टेज आई, ये दिख रहा है 4 सेल बनी, फिर उसके बाद ये 8 सेल बनी, 8 सेल के बाद 16 सेल स्टेज आती है, फिर ब्लास्टोसाइड आता है। ठीक है, फिर ये 4 वीक का ऐसा बेबी दिखता है, फिर 10 वीक का बेबी फीटस इस तरीके से दिखता है फीटस, फिर 16 वीक का फीटस ऐसा दिखता है, और 20 वीक्स में देख रहे हो आप इसकी पूरे जो ऑर्गन है बॉडी के वो डेवलप हो चुके हैं। यहाँ पे मदर के पेट में देख लो कैसा रहता है बेबी, तो ये यूट्रस है, ये क्या है हमारा, ये एक फीटस है, फीटस मतलब कि ये पूरा एक क्या है, बेबी है। ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, इससे क्या होता है, उसको मदर से न्यूट्रिएंट मिलता रहता है, और ये एक प्लेसेंटा रहती है जो सुरक्षा कवच जैसी होती है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन टेक रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ठीक है, विच डेवलप इनटू एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना लिया उसने। फिर क्या हुआ, जाइगोट जो है हमारा डिवाइड हुआ था बॉल ऑफ सेल में, अभी हमने देखा ये जाइगोट किस में बना, हमारा बॉल ऑफ सेल में बना, और फिर ये, और फिर क्या हुआ, इसमें डेवलपमेंट होता गया। फिर क्या हुआ, द सेल देन बिगिन टू फॉर्म डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी, फिर सेल से डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू बने, टिश्यू से क्या बने, ऑर्गन बने। द क्लोज अटैचमेंट ऑफ द एम्ब्रियो विद द यूट्रस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन, जैसे ही एम्ब्रियो क्या होगा, यूट्रस से चिपक जाएगा, एम्बेडेंट हो जाएगा, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं इम्प्लांटेशन, जिससे क्या रिजल्ट निकल के आता है, प्रेगनेंसी। अब हम बोल सकते हैं कि जो मदर है वो क्या है, प्रेग्नेंट है, मतलब उसने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। अब ये जो इम्प्लांटेशन है वो जब इम्प्लांटेशन को कंप्लीट होने में कितना डेज लगता है, 10 डेज लगता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 10 दिन के अंदर क्या होता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो है वो कंटिन्यूअस डेवलपमेंट करता है, अलग अलग बॉडी के पार्ट बनाएगा, जैसे हैंड बनाएगा, लेग्स बनाएगा, हेड बना लेगा, आई बना लेगा, ईयर बना लेगा, है ना, हाथ बनेंगे, पैर, सर, आंखें, ईयर, कान, नाक, सारा बॉडी के पार्ट्स बनेंगे। और जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, जैसे ही पूरा शरीर बन जाता है बेबी का, तब क्या हो जाता है, मदर गिव बर्थ टू यंग वन, मदर क्या कर देती है, वो बच्चे को जन्म दे देती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं द बर्थ ऑफ द फुल्ली डेवलप्ड फीटस इज टर्म एज पास्चुरेशन। ठीक है, तो पास्चुरेशन क्या होता है, जब एक माँ जो है अपने फुल्ली फीटस डेवलप्ड फीटस को जन्म दे देगी तो उसे हम बोल देंगे पास्चुरेशन। तो इस तरीके से पूरा डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का। नेक्स्ट आ जाओ विविपेरस और ओविपेरस एनिमल में। अब क्या होता है, सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वन, ठीक है, कुछ क्या होते हैं अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, वाइल सम एनिमल ले एग, और कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो क्या होते हैं अंडे देते हैं, एग ले करते हैं, विच लेटर डेवलप इनटू यंग वन, वो एग देते हैं, अंडे देते हैं, उसके बाद क्या होता है, फिर उसमें ग्रोथ होती है और वो अंडे से क्या होता है, बच्चा निकलता है, बेबी बनता है। तो ऐसे एनिमल, द एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड विविपेरस, ऐसे एनिमल को हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। जैसे कि विविपेरस में देख लो कौन है, काऊ है, कैट है, डॉग है, जिराफ है ना, ये डोंकी है, मंकी है, ह्यूमन है, ये सब क्या है, विविपेरस है, अपने जैसे बच्चे को जन्म देते हैं। और ऐसे एनिमल जो क्या करते हैं, एग ले करते हैं, अंडे देते हैं, विच ले एग, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओविपेरस एनिमल। ओविपेरस में देख लो क्रोकोडाइल है, डक है हमारा, ये स्नेक आ गया, हैन आ गया, ठीक है, इस तरीके से बर्ड्स हैं ये।
टर्टल है, तो ये क्या होते हैं, ओवी पेरस होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं यंग वन टू अडल्ट, मतलब लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें, जैसे लाइफ साइकिल की, ठीक है। अगर हम किसकी लाइफ साइकिल की बात करें, सिल्क वॉर्म की सिल्क वॉर्म की अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो हमने देखा था, हमें पता है सिल्क वॉर्म, मान लो उसकी लाइफ साइकिल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले एग रहता है, एग से क्या बनता है, लार्वा स्टेज आता है, ठीक है। लार्वा स्टेज को ही हम क्या बोल देते हैं, या तो कैटरपिलर बन जाता है, ठीक है, या तो क्या बन जाता है, कैटरपिलर बन जाता है। उसके बाद क्या बनता है, वो प्यूपा बनता है, और प्यूपा से वो क्या बनता है, अडल्ट बनता है, ठीक है। तो जब भी हम बात करते हैं, जैसे एग रहता है, एग से पूरा एक प्रॉपर क्या होता है, एग से पूरा एक एनिमल बनने में, ठीक है, एक एनिमल बनने में कितना सारा चेंजेस होता है बॉडी में, ठीक है, होता है कि नहीं होता है चेंजेस। अगर यहाँ पे हम देखें फ्रॉग की लाइफ साइकिल, देखो यहाँ पे लाइफ साइकिल देखो, फ्रॉग की लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, तो सबसे पहले ये एग है, जैसे ये फ्रॉग है, फ्रॉग ने क्या दिया, ये अंडे दिए, एग, एग से क्या बने, एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो से क्या बना, ये टेडपोल बना, टेडपोल है। अब ये टेडपोल में और थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ, इसके 2 लेग आ गए टेडपोल के, ठीक है। फिर टेडपोल के बाद में और चेंजेस हुआ तो 4 लेग्स हो गए, और फिर यही टेडपोल क्या होगा, ये फ्रॉग में चेंज हो जाएगा। तो आप कुछ चेंज देख रहे हो यहाँ, अगर टेडपोल की बात करें, इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका साइज शेप देखो, और यहाँ फ्रॉग का देखो, तो ये पूरी तरीके से कंप्लीटली क्या हो गया है, चेंज हो गया है। मतलब कि पहले उसका स्ट्रक्चर या बॉडी देखेंगे हम, तो एग से वो इस तरीके से टेडपोल बना, और डायरेक्ट फ्रॉग को अगर देखेंगे तो पूरा चेंजेस हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, द चेंज फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर विच टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एन एनिमल। मतलब कि जब एनिमल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में जाने पर जो भी चेंजेस होते हैं, अब ये चेंजेस क्या होता है, ड्यूरिंग दिस चेंज देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वल स्टेज टू अडल्ट फॉर्म। मतलब कि इसमें पूरा कंप्लीट, यहाँ लार्वल स्टेज या एम्ब्रियो स्टेज से देख रहे हो, ये पूरा अडल्ट बना है, तब तक पूरा एक ड्रेस्टिक चेंज हो गया है, पूरा का पूरा बॉडी बदल गया है। तो इसे हम क्या बोल देते हैं, मेटामॉर्फोसिस बोल देते हैं। जैसे कि टेडपोल टू फ्रॉग बना, ठीक है, तो ये पूरा एक चेंजेस हो जाता है ओवरऑल बॉडी में। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं किसकी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमारा वहाँ यहाँ तक था, पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अब हम बात कर लेते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है। हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखा था, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके हेल्प से होता है, सिंगल पेरेंट। मतलब कि ये कब होता है, सिंगल पेरेंट के द्वारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसमें हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या है, बडिंग है। क्या है सबसे पहले, बडिंग। हम देख रहे हैं बडिंग इन हाइड्रा। तो क्या होता है, इन हाइड्रा 2 और 3 बल्जीज दिखते हैं, ठीक है। ये बल्जीज मतलब कि ऐसा फूला फूला सा भाग निकला हुआ रहता है, ठीक है, उभरा हुआ सा, जिसको हम बल्जीज बोल देते हैं। दीज बल्जीज आर डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर कॉल्ड बड। अब ये बल्जीज जो रहते हैं, इन्हीं से आप देख रहे हैं कि यहाँ से दूसरी क्या हो रही है, सेल ये ग्रोथ होती जा रही है, ठीक है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से। फिर क्या बोल रहे हैं, द बल्ब जो बर्ड होती है, बर्ड होती है, द बर्ड सो फॉर्म स्लोली एनलार्ज एंड डिचेस इटसेल्फ फ्रॉम द बॉडी एंड ग्रो इनटू न्यू यंग वन। फिर क्या होती है, जैसे जैसे ये बर्ड जो है डेवलप होती जाती है, ये क्या होती है, अपनी ये जो पेरेंट सेल है उससे अलग हो जाती है, और एक ये न्यू इंडिविजुअल या न्यू हाइड्रा बना लेता है। जैसे कि ये एक पेरेंट हाइड्रा थी, यहाँ पे आपको बल्जेस दिखाई दे रहे हैं, फिर ये क्या हुआ, ये डेवलपिंग हुई बर्ड, फिर ये न्यू बर्ड जो है अपन तैयार हो गई है, डेवलप होती गई, ग्रोथ हुआ, और उसके बाद ये इससे डिचेस हो गई। अब मदर सेल से क्या हुई, ये अलग हो गई, हट गई, और ये अलग से न्यू हाइड्रा बना दिया। तो ये क्या होती है, बडिंग की प्रोसेस होती है। ऐसे ही जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यीस्ट में भी बडिंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये मदर सेल है, फिर ये क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवीज़न हुआ, डेवलपिंग बर्ड डेवलप हो गई, ठीक है। फिर ये डेवलपिंग बर्ड, इसमें और डॉटर सेल बनी, और धीरे से फिर क्या हो गई, ये डिचेस हो गई, अलग हो गई मदर सेल से, डॉटर सेल, और इसने क्या बना लिया, अब
मदर सेल से अलग होके एक सेपरेट न्यू इंडिविजुअल बना लिया। तो न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा एंड यीस्ट। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बडिंग। तो बडिंग हमें किस में देखने को मिलता है? हाइड्रा में और यीस्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी? बाइनरी फिजन की। अब बाइनरी फिजन जो है हमें किस में देखने के लिए मिलता है? तो ये हमें देखने को मिलता है अमीबा में। ये भी एक टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही है। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच एन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल। अब इसमें क्या होगा कि बाइनरी फिजन होगा, दो इंडिविजुअल में जो है डिवाइड हो जाएंगी मदर सेल। ठीक है, इसको हम बोल देते हैं बाइनरी फिजन। बाई मतलब होता है टू और फिजन मतलब होता है डिवीज़न। अब यहाँ पिक्चर से समझते हैं, ये अमीबा में हम देख रहे हैं, ये क्या है? एक पेरेंट अमीबा है। इसमें क्या हुआ है? जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और फिर नेक्स्ट प्रोसेस में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया। ये हमें क्या हो रहा है? दो अलग अलग सेल डेवलप होती दिखाई दे रही है, इनमें ग्रोथ होगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम जब पूरा ग्रोथ हो जाएगा तो ये जो डॉटर सेल हैं वो क्या हो जाएगी? मदर से अलग हो जाएगी। तो इस तरीके से अमीबा में बाइनरी फिजन होता है। उसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक बचता है टेस्ट ट्यूब बेबी। ये एडिशनल है नॉलेज बूस्टर की तरह। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी है तो नाम से ही समझ में आ रहा है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो ये इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि टेस्ट ट्यूब के अंदर बेबी का डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अब देखो टेस्ट ट्यूब बेबी में होता क्या है। इन सम वुमन ओविडक्ट आर ब्लॉक्ड। ठीक है, कुछ वुमेन्स में क्या होता है? ओविडक्ट जो है ब्लॉक्ड होती है। दीज वुमन आर अनेबल टू बियर बेबीज बिकॉज स्पर्म कैन नॉट रीच द एग फॉर फर्टिलाइजेशन। अब इनकी जो ओविडक्ट है वो ब्लॉक रहती है, तो इसीलिए स्पर्म जो है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे एग का फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसीलिए अब क्या होगा? अ टेस्ट ट्यूब बेबी इस प्रोसेस में इज अ बेबी हु इज बोर्न नॉर्मली बट ग्रू फ्रॉम एन एग सेल taken from the mother body and artificially united with the sperm cell in laboratory। अब क्या करेंगे? स्पर्म सेल और जो एग है उसको लेबोरेटरी में हम क्या करेंगे? ग्रो कराएंगे। फर्टिलाइज एग सेल जिसको हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो बोलते हैं, ग्रो इन द लेबोरेटरी until it is divided into 8 सेल्स। हमने यहाँ देखा था, यहाँ पे पिक्चर में क्या, जब हम देख रहे थे डेवलपमेंट किसका? फीटस का। तो यहाँ पे फर्टिलाइज एग था, ये 2 सेल में डिवाइड हुआ था, फिर 4 सेल में, 8 सेल में। तो जब तक हमारा एम्ब्रियो 8 सेल में डिवाइड नहीं होता है तब तक क्या होता है? इस एम्ब्रियो को लेबोरेटरी में रखा जाता है। जैसे ये 8 सेल तक में ग्रो हो जाता है देन इट इज़ इंट्रोड्यूस इनटू द मदर्स वॉर्म। फिर उसको क्या करते हैं? जो मदर का वॉर्म होता है यूट्रस में इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, उसमें नॉर्मली फिर वो वहाँ पर डेवलप होता है। इसी को अनदर नेम है इस प्रोसेस को, अब और हम क्या बोल देते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। द एबिलिटी टू fertile egg cell into artificial raised fear that they would be used for experimented, but there are strict ethical code and law to prevent this। ठीक है, तो कई बार ये भी होता है कि लगता है लोगों को कि टेस्ट ट्यूब बेबी का क्या हो रहा है? मिसयूज़ हो रहा है, लोग गलत तरीके से यूज़ करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये बिल्कुल सेफ़ रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज का चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।